तो आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सब मतलब हर रोज करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। हंसी। आखिर हम हंसते क्यों हैं? सही बात है। क्या ये सिर्फ किसी चुटकुले पे दी गई एक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ है? आज हमारे पास जो सामग्री है वो ओशो के कुछ प्रवचनों से ली गई है और इसमें वो हंसी के मनोविज्ञान और यहाँ तक कि उसके आध्यात्मिक पहलू पर भी बात करती हैं। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बोरियत, बुद्धिमत्ता और हंसी के बीच एक बहुत ही अजीब और गहरा रिश्ता है। और इस सफर में हमारा गाइड होगा एक बहुत ही दिलचस्प किरदार, मुल्ला नसरुद्दीन। समझदार मूर्ख। हाँ, सूफी परंपरा में उन्हें यही कहते हैं। तो चलिए हंसी की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। तो शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से होती है। इन सोर्सेज में पूछा गया है कि इंसानों को छोड़कर कोई और जानवर क्यों नहीं हंसता। सोचकर ही अजीब लगता है। कभी किसी भैंस को ठहाके लगाते हुए देखा है? मतलब शायद देखकर डर ही लग जाएगा। हाँ, और इसकी वजह आप सोचेंगे तो बहुत गहरी है। ओशो के मुताबिक हंसी और बोरियत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हंसी और बोरियत, ये तो बड़ा अजीब कनेक्शन है ना? वो कहती हैं कि इंसान इस दुनिया का अकेला ऐसा जीव है जो बोर हो सकता है। कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा, वो कभी बोर नहीं होता। मतलब वो बस हैं, अपने पल में जीते हैं। बिल्कुल, उन्हें ये ख्याल ही नहीं आता कि अब क्या करें। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या जानवर सच में बोर नहीं होते या बस वे हमें बता नहीं सकते? हो सकता है एक शेर पिंजरे में बोरी हो रहा हो। इस पर क्या कहा गया है? ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ पर बोरियत का मतलब सिर्फ खाली समय होना नहीं है। अच्छा। यहाँ बोरियत का मतलब है अपने होने के अर्थ पर सवाल उठाना। एक शेर पिंजरे में बेचैन हो सकता है, दुखी हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। ये सवाल सिर्फ इंसान पूछता है। हाँ, और इसी सवाल से बोरियत का जन्म होता है। जितनी ज्यादा बुद्धिमत्ता, उतनी ज्यादा सवाल पूछने की क्षमता और उतनी ही ज्यादा बोरियत। ये बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि खुशी और बुद्धिमत्ता के बीच एक तरह का उल्टा रिश्ता है। एक तरह से हाँ। हम तो अक्सर सोचते हैं कि समझदार लोग ज्यादा सुलझे हुए होते हैं, लेकिन इन विचारों के मुताबिक यही समझ उन्हें गहरे खालीपन की तरफ भी ले जा सकती है। बिल्कुल, आदिम समाज के लोग जो प्रकृति के ज्यादा करीब थे, शायद ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो जीवन का अर्थ नहीं खोजते थे। हाँ, वो बस जीवन जीते थे। जब इंसान ने सोचना शुरू किया, भविष्य की चिंता की और ये सवाल पूछा, इस सब का मतलब क्या है, तो उसे कोई बना बनाया जवाब नहीं मिला। और वहीं से बोरियत शुरू हुई। और उसी अर्थहीनता के एहसास से पैदा हुई बोरियत को मिटाने के लिए इंसान ने हंसी का आविष्कार किया। हंसी उस खालीपन का, कह सकते हैं, एंटीडोट है। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है यहूदी समुदाय का, हाँ, जो इस थ्योरी को बिल्कुल सटीक साबित करता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता, आप देखिए, फ्रॉयड, आइंस्टाइन, मार्क्स, सब उसी समुदाय से। और दुनिया में सबसे ज्यादा चुटकुले भी उन्हीं के पास हैं। ये कमाल का कनेक्शन है ना? जहाँ गहरी बुद्धिमत्ता है जो मुश्किल सवाल खड़े करती है, वहाँ उस तनाव को, उस बोरियत को दूर करने के लिए उतनी गहरी हंसी की भी जरूरत पड़ती है। एक तरह का बैलेंस बनाने का तरीका है। बिल्कुल। तो अगर हंसी बोरियत और बुद्धिमत्ता से जुड़ी है, तो क्या हर तरह की हंसी एक जैसी होती है? मतलब किसी के केले के छिलके पर फिसलने पर हंसने में और एक बहुत गहरे चुटकुले को समझकर हंसने में, हाँ, जरूर कोई फर्क होगा। बिल्कुल फर्क है। और ओशो इसी फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। वो कहती हैं कि हंसी के 3 स्तर होते हैं, 3 अलग अलग तरह की हंसी। अच्छा, वो क्या है? सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे निचले स्तर की हंसी है जब आप किसी दूसरे पर हंसते हैं, इसीलिए गिरने पर, किसी की बेइज्जती पर, हाँ, किसी को खुद से कमजोर पाकर। हाँ। ये हंसी असल में हिंसक होती है। इसमें एक तरह का अहंकार और दूसरे को छोटा दिखाने का भाव छिपा होता है। और स्रोत में यह भी कहा गया है कि हमारी 99% हंसी इसी तरह की होती है। हाँ, और ये आंकड़ा सुनने में चौंकाने वाला लगता है। 99%? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है ना? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी ज्यादातर खुशी का आधार ही दूसरों को नीचा दिखाना है? ये तो इंसान के सामाजिक स्वभाव के बारे में एक बहुत ही निराशाजनक बात हुई। ये निराशाजनक लग सकता है, लेकिन ये हमारे अंदर गहरे बैठे अहंकार को दिखाता है। जब हम किसी और को मुश्किल में देखते हैं तो एक पल के लिए खुद के बेहतर होने का एहसास होता है, और वही एहसास हंसी के रूप में बाहर आता है। ये सबसे आसान और सबसे कच्ची हंसी है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुआ पहला स्तर। दूसरा क्या है? दूसरा स्तर कहीं ज्यादा बेहतर
और सांस्कृतिक रूप से ज्यादा मूल्यवान है। ये वो हंसी है जब कोई इंसान दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर हंस सकता है, अपनी गलतियों पर, अपनी मूर्खताओं पर, अपनी आदतों पर। इसके लिए बहुत हिम्मत और आत्मविश्वास चाहिए। ये तो सच है। अपनी इज्जत को लेकर हम सब इतने सजग रहते हैं कि खुद का मजाक उड़ाना बहुत मुश्किल काम लगता है। और यहीं पर मुल्ला नसरुद्दीन की एंट्री होती है। अच्छा। उन्हें समझदार मूर्ख इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी हरकतें सतह पर तो मूर्खतापूर्ण लगती है, लेकिन उनके पीछे एक बहुत गहरी समझ छिपी होती है। वो हमें यही कला सिखाते हैं, खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से न लेने की कला। हाँ, उनकी पूरी शख्सियत इसी दूसरी तरह की हंसी का प्रतीक है। और तीसरी हंसी, वो क्या है? तीसरी हंसी सबसे ऊंचे लेवल की है। इसे कॉस्मिक लाफ्टर या ब्रह्मांडीय हंसी कहा गया है। ब्रह्मांडीय हंसी? हाँ, ये ना तो दूसरों पर होती है, नहीं खुद कर। ये पूरे अस्तित्व के खेल को, इस ब्रह्मांड की विशालता और इसकी बेतुकी हरकतों को देखकर पैदा होती है। बेतुकी हरकतें ब्रह्मांड की? ये थोड़ा समझाइए। इसका मतलब है ये समझना कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये अरबों तारे, ये आकाशगंगाएं, ये सब बिना किसी खास मकसद के चल रहे हैं। कोई इसका इंचार्ज नहीं है, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, ये बस हो रहा है। अच्छा। इस विशाल नाटक को, इस कॉस्मिक मजाक को देखकर जो एक गहरी समझ और आनंद से हंसी पैदा होती है, उसे बुद्धों की हंसी कहा गया है। ये हर चीज की स्वीकृति से आती है। और इस कॉस्मिक हंसी को समझाने के लिए सोर्सेज में एक बहुत ही कमाल की कहानी है। हाँ, चीन के 3 हंसते हुए भिक्षुओं की। ये कहानी सुनकर शायद इसका मतलब और साफ हो जाएगा। हाँ, ये कहानी उस तीसरी हंसी का सार है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि प्राचीन चीन में 3 भिक्षु थे। कोई नहीं जानता था कि उनके नाम क्या हैं या वे कहाँ से आए हैं। उनका कोई उपदेश नहीं था, कोई किताब नहीं थी। वो बस एक गांव से दूसरे गांव जाते हाँ। और शहर के बीचों बीच बाजार में खड़े हो जाते और फिर बस जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। पेट पकड़कर, लोटपोट होकर हंसते थे। और ये कोई बनावटी या जबरदस्ती की हंसी नहीं थी। कहा जाता है कि वो इतनी शुद्ध और संक्रामक थी कि जो भी उन्हें देखता वो अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं सब भूलकर उनके साथ हंसने लगता था। बिना एक शब्द कहे वे पूरे गांव का माहौल बदल देते थे। उनका संदेश सिर्फ उनकी हंसी थी। बिल्कुल। लेकिन असली परीक्षा तो तब हुई जब वे बूढ़े हो गए और एक गांव में रहते हुए उनमें से एक की मौत हो गई। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब यही सोच रहे थे कि आज जिंदगी में पहली बार ये दोनों भिक्षु रोएंगे। जाहिर है उनका साथी जो चला गया, हाँ, उनका जिगरी दोस्त जो जिंदगी भर उनके साथ हंसा, वो अब नहीं रहा। और लोगों को ये देखकर जो हैरानी हुई उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों भिक्षु अपने मृत साथी के शव के पास खड़े थे और रोने के बजाय पहले से भी ज्यादा जोर से पेट पकड़कर हंस रहे थे। हाँ, गांव वालों से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, ये क्या पागलपन है? तुम्हारा दोस्त मर गया है और तुम लोग हंस रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तब उन भिक्षुओं ने जिंदगी में पहली बार कुछ कहा। उनमें से एक बोला, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये जीत गया। जीत गया? हाँ, हम तीनों में हमेशा शर्त लगी रहती थी कि हम में से पहले कौन मरेगा, और आज इसने हमें हरा दिया। हम इसकी जीत पर और अपनी हार पर हंस रहे हैं। क्या बात है! इसने हमारे साथ पूरी जिंदगी हंसकर बिताई। इससे अच्छी विदाई और क्या हो सकती है? ये सोचिए अपने आप में अद्भुत है। दुख को भी एक खेल की तरह देखना। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। असली मजाक तो अभी बाकी था। बताइए। उस मृत भिक्षु ने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी कि उसे उन्हीं कपड़ों में जलाया जाए जो उसने पहने हैं, उन्हें बदला ना जाए। जब उसके शरीर को चिता पर रखा गया और आग लगाई गई तो अचानक आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी होने लगी। क्या? जोर जोर से पटाखों की आवाज आने लगी। उसने अपने कपड़ों में ढेर सारे पटाखे छिपा रखे थे। अरे वाह! मतलब मरते मरते भी अपना आखिरी मजाक कर गया। हाँ, और ये देखकर पूरा गांव जो अभी तक उदास और गंभीर खड़ा था, ठहाके मारकर हंसने लगा। वो आदमी सबको हंसा गया। कमाल है। यही है वो तीसरी सबसे ऊंचे स्तर की हंसी। जीवन और मृत्यु दोनों को एक बड़े कॉस्मिक मजाक की तरह देखना। ये समझना कि यहाँ कुछ भी इतना गंभीर नहीं है जितना हम मान लेते हैं। हाँ, दुख को भी उत्सव में बदल देने की कला। वाह! उन भिक्षुओं के स्तर तक पहुंचना तो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो दूसरी तरह की हंसी थी, खुद पर हंसना। हाँ, खुद पर हंसना, वो शायद हम सब सीख सकते हैं। ये एक कला है
जिसे साधना पड़ता है। बिल्कुल। और मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां इसी की ट्रेनिंग है। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी इज्जत की झूठी दीवार को गिराकर खुद पर हंसा जा सकता है। चलिए सोर्सेस से कुछ उदाहरण देखते हैं। जरूर। एक कहानी है कि मुल्ला एक मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट के पास गया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब प्लीज मेरे व्यक्तित्व को विभाजित कर दीजिए, मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी दे दीजिए। ये क्या बात हुई? डॉक्टर हैरान रह गया। उसने पूछा, मुल्ला लोग इससे छुटकारा पाने के लिए आते हैं, तुम ये क्यों चाहते हो? तो मुल्ला ने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। हाँ, मतलब अकेलेपन का ऐसा समाधान कि खुद के ही दो हिस्से कर दो। ये एक ही साथ मजेदार भी है और दुखद भी। वो अपनी ही तन्हाई का मजाक उड़ा रहा है। एक और सुनिए। मुल्ला नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। ठीक है। बॉस ने उसका बायोडाटा देखकर कहा, मुल्ला तुमने यहाँ लिखा है कि तुम्हें 5 साल का अनुभव है, ये तो सरासर झूठ है। हमें पता चला है कि तुम्हें तो पहले कोई नौकरी नहीं मिली। अब इस पर मुल्ला ने क्या कहा? मुल्ला ने बड़े आराम से जवाब दिया, तो क्या हुआ साहब, आपने तो अपने विज्ञापन में लिखा था कि आपको अच्छी कल्पना शक्ति वाला आदमी चाहिए। ये तो शानदार है। उसने अपनी कमी को ही अपनी ताकत बना दिया। और एक कहानी जो थोड़ी गहरी है, थोड़ी कठोर भी लगती है। हाँ, वो पिता और पुत्र वाली। मुल्ला ने अपने छोटे बेटे से कहा कि वो सीढ़ी के ऊपर से कूदे और वादा किया कि वो उसे नीचे पकड़ लेगा। और बेटे ने अपने पिता पर भरोसा किया और कूद गया। हाँ, लेकिन जैसे ही वो कूदा, मुल्ला पीछे हट गया और बच्चा गिर गया। हाँ, ये तो बहुत बुरा किया उसने। हाँ, बच्चा जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मुल्ला ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, बेटा ये तुम्हें जिंदगी का पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाने के लिए था। क्या सबक? कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, चाहे वो तुम्हारा अपना पिता ही क्यों ना हो। ये सबक बहुत कड़वा है, लेकिन शायद बहुत सच्चा भी। इन सभी कहानियों में मुल्ला ने खुद को अजीब, मूर्ख या अविश्वसनीय साबित किया। और यही तो कला है। हाँ, उसने हमें खुद पर हंसने की कला सिखाई। और जो इंसान खुद पर हंस सकता है, उसे कोई और अपमानित नहीं कर सकता। बिल्कुल। कोई और आप पर हंसकर आपको चोट पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि आप पहले खुद पर हंस चुके हैं। ये आत्मविश्वास की सबसे बड़ी निशानी है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि हंसी सिर्फ एक मजाक पराई प्रतिक्रिया नहीं है, ये बुद्धिमत्ता का एक साइड इफेक्ट भी है और उसका इलाज भी। ये बोरियत से निपटने का एक तरीका है, और अगर सही तरीके से समझा जाए तो एक आध्यात्मिक साधना भी हो सकती है। सार यही है कि पहली तरह की हंसी यानी दूसरों पर हंसने से बचें, क्योंकि वो हमारे अहंकार को और बड़ा करती है और एक तरह की हिंसा है। और दूसरी तरह की हंसी यानी खुद पर हंसना, उसे अपनी आदत बनाएं। ये साहस का काम है और हमें जमीन से जोड़े रखता है। और अगर हम ये दूसरी सीढ़ी चढ़ गए तो क्या पता कभी उस तीसरी हंसी की भी एक झलक मिल जाए, जहां जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा लगने लगे। इन 3 तरह की हंसी के बारे में जानने के बाद जरा सोचिए कि आपके अपने जीवन में कौन सी हंसी सबसे ज्यादा है। हाँ। आपकी ज्यादातर हंसी क्या दूसरों की कीमत पर आती है, या आप खुद पर हंसने की हिम्मत रखते हैं? और इस संतुलन को बदलने के लिए पहली श्रेणी से दूसरी श्रेणी की तरफ जाने के लिए आज क्या एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?